रुपीज़ है और दो लोगों के बीच में बांटना है। ए के पास ₹10 है, उस 100 को 10 रुपीज़ दे दिया और बी को 90 रुपीज़ दे दिया। तो जरा मुझे बताइए कि ए को और बी को कितना परसेंटेज के रूप में पैसा मिला है। तो ए को 10 रुपीज़ है और टोटल अमाउंट कितना था, ये टोटल अमाउंट कितना था, 100 रुपीज़ था। यस और नो। तो जब मुझे परसेंटेज पता लगाना हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया, 10%। यस और नो, क्लियर है, कितना, 10%। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को बात करूँगा कि ए को जो पैसा मिला है टोटल का कितना पार्ट मिला है, तो आप बोलोगे ए के पार्ट, ए का पार्ट कितना है और टोटल पार्ट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो आप बोलोगे ए के पास 10 रुपये है ना, ए के पास कितना है, ए के पास जितना रुपीज़ है और टोटल कितना है 100। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना पार्ट मिला है, टोटल अमाउंट का कितना पार्ट मिला है, 1/10 पार्ट। यस और नो। हाँ जी, हो सकता है एग्जाम में दे दे कि रिमेनिंग पार्ट ए के पास 10 है, बी के पास 60 है, तो रिमेनिंग पार्ट डी को दे दिया गया। ध्यान रख से समझना। अभी तो मैंने बी के पास, अभी फिलहाल मैं बात करूंगा बी के पास कितना पार्ट है। बी के कितना पार्ट है, तो आप बताएंगे कि सर बी के पास तो 90 रुपीज़ है और टोटल 100 रुपीज़ था। ठीक है, तो आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9 बाय, बोलो कितना, नहीं बोलोगे, 9/10 पार्ट, 9/10 पार्ट। लेकिन ज़रा समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात है कि अब पूरा पैसा बढ़ चुका है, ये फर्स्ट पार्ट था और ये 9 पार्ट था। तो मुझे बताओ अगर मैं एक पार्ट प्लस 9 पार्ट करूँगा तो टोटल कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 10 यूनिट्स। यस और नो, बोलो यस और नो। ठीक, और मुझे बताइए इन दोनों के जब आप एलसीएम लोगे तो भी 10 ही रहेगा। मतलब एक बात हमें समझ में आई, व्हेन वी से 10%, इसका मतलब क्या होता है, 10/100, और ये होता है यानी टोटल पार्ट कितना है, 10 है, उसमें से एक का कितना पार्ट है, ए का कितना पार्ट है, एक है। यस और नो। अब ए के पास एक पार्ट है या एक यूनिट है, तो बी के पास कितना यूनिट रहा होगा, 10 - 1। यस और नो, 9 यूनिट। यस और नो, बोलो क्लियर है, यस और नो। अब ए के पास यस सर। 10% है तो बी के पास नहीं भी बताओगे तो मैं बता दूंगा कि 9 × 10 = 90%। हालांकि ये तो बहुत आसान आसान वैल्यूज़ लिया हूँ, आगे चल के इतना आसान वैल्यूज़ आने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस सर। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज़ कन्वर्ट करना ये सब तो सब जानते ही हैं बहुत सारे लोग, और बाकी वीडियो आप देखोगे भी, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब जैसे देखिए कि अगर एक ए के पास, बी के पास और सी के पास तीनों मिला करके 100 रुपीज़ थे, ए के पास टोटल का 1/5 पार्ट है, कितना है, 1/5 पार्ट। बी के पास जो है 2/5 पार्ट है। ठीक है, तो मुझे बताइए सी के पास कितना परसेंट पैसा है, व्हाट परसेंट मनी इज विथ सी। हाँ जी, 3/5। रुको ना भाई, 3/5% होता है कुछ भी, जरा ध्यान से समझना कि ए का 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 इंटू अगर मैं 100 करूँगा तो कितना परसेंट होगा, 20%। यस और नो। 2/5 का मतलब, 60%। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इतना देर बोलोगे तब तो गाड़ी छूट जाएगी फिर तो। 2/5 इंटू 100 कितना आ गया, 520 जाए तो 40%। यस और नो। तो मुझे बताओ 20-40% इसके पास है, 20% इसके पास है, 60% खर्च हो गया, तो इसके पास कितना बचेगा, 100% कोई भी अमाउंट होता है माइनस कितना, कितना 40%। यस और नो, तो कितना होगा 60%। और मैं बोलूँगा 60% ऑफ कितना, अब मैं बोलता हूँ ए प्लस बी प्लस सी मिला के अगर 400 रुपये भी होता तो माला काई टेंशन नहीं, क्या 60% ऑफ कितना 400, तो सी के पास कितना होता 60% ऑफ 400। यस सर 100 माइनस 40 नहीं, 100 माइनस 60 आएगा क्योंकि A प्लस ओके B ओके, का हाँ सॉरी टोटल सॉरी, हाँ 60 है। देखा 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 देखा, किसी महानुभाव ने बोला था तो मेरे ध्यान से उतर गया, कोई बात नहीं, 40%। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा था, अच्छा किया तुमने बता दिया। 60 - 100 - 60 = 40%, तो 40% ऑफ कितना
400, इसके आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 160 रुपीज़। क्या आ गया 160 रुपीज़। अब देखो क्या हुआ, आपको पता है इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ है। चलो मैं आपसे परसेंटेज नहीं भी पूछता, मैं पूछता कि सी के पास है कितना पैसा, तो आपको पता है कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती। जरा देखो, पहले आप करते 1/5, फिर क्या करते 2/5, और इसको घटाते किससे 1 से, यस और नो। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते, 5 एलसीएम लेते, 5 माइनस, अब ये एलसीएम लेते तो 1 आ जाता, प्लस कितना आता 2, तो क्या आता 5 माइनस 3 अपॉन कितना 5, तो कितना आता 2/5, यस और नो। और कितने का 400 का, तो देखो 5 कितनी बार में 80, कितना आ गया रुपीज़ 160। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, अभी मैंने आपसे पूछा था ना सी का शेयर कितना है, यस और नो। ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे होंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन एंड पेपर सॉल्व करने के लिए रेडी हो, परसेंटेज का यूज़ यस करके। सर। देखो 1/5, यस सर। अब देखो दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ हमको। 1/5 मतलब होता है 20%, 2/5 मतलब 20 दूनी 40, 40%, 40 20 60% खत्म, तो 40% बटा 40 इंटू 4 इज 160 आंसर। अभी बताओ मुझे, क्या तुम इसको घटा सकते थे बिना एलसीएम लिखे? अभी तुम्हारे पास दिव्य एक दृष्टि, मिनट सर, वापस से समझाओ ना। फिर से देखो, क्या ये वाला समझ में आया ना तुम लोगों को, फ्रैक्शन मेथड ये समझ में आया हाँ, ना? ये वाला ठीक है। वाला अब समझ में मुझे आया बताओ, और ये इधर एक आ में रहा, है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब मुझे बताओ कि अगर इस फ्रैक्शन का मुझे परसेंटेज वैल्यू याद होता तो मैं तुरंत बोलता ये 20% होता है, यस और नो। ए के पास 1/5 ऑफ द टोटल अमाउंट है तो 20% हुआ, यस। और देखो, अगर 1%, 1 यूनिट 20% के बराबर है तो 2 यूनिट 40% के बराबर होगा। आप ऐसे भी सोचो ना, 2/5 इंटू 100, 20 दूनी 40%, यस और नो। 40% क्लियर है कि नहीं, बोलो यस। यस सर। अब 20 इसके पास, 40 इसके पास, 60 इसके पास, तो बचा कितना 100, सॉरी 40 बच गया। तो 40% किसका, इस टोटल अमाउंट का, रुपीज़ का। तो 40 इंटू 40 160, और 0 परसेंटेज से कट जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि हमारा टाइम कितना बचा। देखो करना ये भी आसान है, लेकिन मैं बताता हूँ, अब ये तो बहुत कम लोग को समझ में आ पाएगा कि 1 माइनस 1/5 प्लस 2/5 3/5 होता है। अब 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/5, क्या ये आप माइंड में कर सकते हो? अरे बोलो कर सकते हो क्या? कुछ लोग तो कर लेंगे लेकिन बहुत लोग से नहीं होगा। सर टाइम लगेगा। टाइम लगेगा माइंड में करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, ईमानदार आदमी हूँ मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, भैया टाइम तो लगेगा, चाहे 4-5 सेकंड क्यों ना लग जाए। लिखना पड़ेगा, थोड़ा कलम तो शायद चलाना पड़ जाए कि भाई घटाना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, ये खींचा खाची करेंगे। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कितना 20 20 20 40 20 60, 40 4 चौक 16, 160, खत्म कहानी। अब आपको समझ में आया परसेंटेज की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इज्जत क्यों करते हैं परसेंटेज को। देखो मेरा मेरा कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, मेरा कंसर्न ये है कि किसी भी चीज़ को क्या करना है, हमें यूज़ करते हैं, इम्प्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। आप समझ पा रहे हो, यस और नो, क्लियर है कि नहीं? एक मिनट सर, आपका एक महान शिष्य बता रहा है, अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तुमको, ये 1/5 वाला नहीं समझ में आया? सर पूरा मिटा दो सर, वापस लीजिए। हाँ फिर से कर देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं बताना स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। आपको क्या लगा इतना, ये तो सिर्फ ट्रेलर की बातें सब समझ में थोड़ी आता है। बाद में दिखाता है कि शाहरुख खान खड़ा था, एक कार आई, और फिर उसके बाद बोलता है वॉच सून कमिंग इन थिएटर्स, है ना। कमिंग सून। तो अभी तो थिएटर में रिलीज थोड़ी हुआ है, ये तो बस ये वाली बात होगी कि मोह माया की बातें, ठीक है। तो ध्यान से समझो। अब मैं जो परसेंटेज की वैल्यूज लिखूंगा वो आपको समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन टफ कैसे बनाएगा, देखो क्वेश्चन कैसे बताएगा, ए प्लस बी। अब फिर से देख लो, जो लोग समझना चाहते हो, के पास 400 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 400 रुपये, यस और नो। ए के पास टोटल पैसे, टोटल अमाउंट का 1/5 पार्ट है, कितना पार्ट है 1/5। बी के पास जो है 3/5 पार्ट है टोटल अमाउंट का, ठीक है, समझ रहे हो इसको। 2/5 पार्ट था ना सर। अरे चेंज किया है मैंने, हर चीज़ में एक ही चीज़ रखूंगा क्या, वीडियो चल रहा है, समझा करो, यूट्यूब पे लोग देखेंगे, उन्हें इरिटेट नहीं हो जाएंगे एक ही चीज़। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको तो बहुत लगेगा क्या यार एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, फील नहीं आएगा ना उसको।
तो सी के Yes, पास sir. कितना रुपया है ये आपसे पूछा गया। ठीक, अब इसी को मैं ट्विस्ट कर दूंगा, घुमा दूंगा। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कि एक तो तरीका ये है कि मैं टोटल से सारे पार्ट को घटा के इक्वल कर दूं तो आसान है, वो तो आप समझ चुके हो। 100 आएगा। एक सेकंड, रुको 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 रुको, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँगा कि ए के पास टोटल अमाउंट का कितना परसेंटेज है, रुपया में बात नहीं करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 20, कितना परसेंट हो गया 20%। बोलो सच बात है ये, यस और नो? चलो इसको मैं 3/5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से किसी, तो कितना आ जाएगा ये 60। 60%। तो मुझे समझ में आया कि ए और बी मिल करके 80% पैसा रख लिए। तो मुझे बताओ रिमेनिंग पैसा सी को कितना मिलेगा? रिमेनिंग 100। रुको रुको रुको, रिमेनिंग परसेंटेज में कितना मिलेगा? अगर टोटल कोई भी पैसा 100% होता है तो माइनस कितना 20% प्लस 60%। एकदम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह बता रहा हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ मत कर देना। 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना 20%। हाँ भाई ब्रिजेश, समझ रहे हो? 20%। यस सर। लेकिन 20% में निकला, लेकिन पैसा था कितना? तो बोलोगे 400 रुपये। कितना था? 400 रुपये। तो 20% ऑफ 400 कितना होता है बाबू? अब इसको तुम बोलोगे 20 से परसेंटेज टूटता है तो 100 नीचे आ जाता है, इंटू मल्टीप्लाई करोगे 400 से तो 2 0 0 कट 80 रुपीज़ आ जाएगा। लेकिन अब देखना हुआ क्या, अब देखना क्या हुआ है। ये आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इतना कर नहीं रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख भी रहोगे मेरे साथ। ठीक, आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, 20-20 मैच कैसे खेलेगा? अच्छा ब्रिजेश, तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? बहुत अच्छे से समझ में आई सर। बहुत अच्छे आई। अब देखो ज़िंदगी ख़राब करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, देखना कैसा तहलका मचाएगा। तो भूत प्रेत भेजने वाला है ये भी, देखना है। देखना, एग्जामिनर ने बोला ए के पास 1/5 पैसा है। कितना? 1/5 अमाउंट है। कितना है? 1/5 अमाउंट है। सी के पास ₹160 हैं। तो आपसे पूछ रहा है बी के पास टोटल का कितना % पैसा है। समझे? रुपया में बात नहीं कर रहा है वो, किस में बात कर रहा है? टोटल अमाउंट का कितना। तो एग्जामिनर से पूछ रहा है ए बी एंड सी टुगेदर आर 3 फ्रेंड्स विच हु हैज अ टोटल अमाउंट ऑफ 400 रुपीज। ए हैज 4/5। एक सेकेंड रुको ना, 4/5 से कम रुको ना, करता हूँ मैं। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, देखेंगे। 4/5 बोला तुमने, बहुत अच्छा किया। ठीक, देखेंगे। लेकिन 4/5 होगा नहीं, अगर होगा तो 80% होता। लेकिन ये तो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा दिया ना। आप तो पहले से पता था कि इसको कैसा 80% होगा जी, नालायक। अभी जब सेम ही क्वेश्चन है तो कुछ भी बोलते हैं। देखो, अरे जब सेम ही क्वेश्चन है तो खाली लैंग्वेज ही तो चेंज किया है। सी को 160 रुपये आ रहा था तो 80% कर दी। 80% इसको बांट दोगे, 20% तो ये क्या डिस्को डांस करेगा अकेला भिखारी जैसा? हाँ करते हो, कुछ भी बोलते हो यार। 60। ठीक है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगा, नहीं तो बेचारा गरीब सी आदमी तो मर जाएगा भूखा भाई। चलो देखो, कुछ भी बोलते हो। अरे मैं बांध भी कैसे लिया, मेरा भी तो, क्या करते हो तुम लोग यार। देखो इधर, चलो ए के पास 1/5 है। ए के पास टोटल पैसे का कितना % है, तो ये बात देखते हैं। तो ध्यान से समझना, ए के पास 1/5 पैसा है तो इसका मतलब कितना % पैसा है? 20%। यस और नो? सी के पास 160 रुपये है। सी के पास 160 रुपये, तो मुझे बताओ ए प्लस बी को मिला करके 400 माइनस सी का अमाउंट होगा। यस और नो? तो ए प्लस बी इक्वल टू 400 माइनस 160 करोगे तो आएगा कितना? 240। यस और नो? यस और नो? बोलो। यस सर। रुपीज़ में बात करना। ए प्लस बी में 240 रुपये आएगा और ए के पास 20% है। अगर ए के पास 20% है तो बी के पास कितना आ रहा होगा? मुझे बताओ, ए के पास 20% है, किसका 20% ऑफ 400 का। 400 का कितना होगा? 80 रुपये। यस और नो?
तो टेक्निकली बी के पास 80 रुपये है, यस और नो, और ये कितना हो गया 240, यस, हाँ जी, यस सर। तो ए के पास जो है कितना हुआ, 240 में 80 घटाओ कितना आएगा 160, 160। 160। लेकिन 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, 40%। व्हाट परसेंट ऑफ 400, सॉरी 40। 40%। है ना, तो अरे क्या बोलते हो यार तुम लोग, 160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, देखो मैं थोड़ा समझदारी से बता रहा हूँ, 400 तो क्या करोगे 160 अपॉन 400 इंटू कितना 100, देखो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 4 कितना आ गया 40%, कितना आ गया 40%, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो Yes, sir. कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई आप फोर्स नहीं कर सकते एग्जामिनर को कि मुझे हमेशा वैसे ही पूछो, लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ कि कभी वो परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में पूछेंगे, कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन, लेकिन जिस बच्चे को अगर ऐसा दे दे कि 9/11% है, तब तो बच्चा को हार्ट अटैक ही आ जाएगा, अरे बाबा ये क्या था? किडनी में। तो 9/11%, 9/11 पार्ट, अब बच्चा बोलेगा अरे ये क्या था, 1/11 होता है 9 1/11 पार्ट, 9 1/11%, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान होता है। क्या चल स्टार्ट करें टॉपिक, यस और नो, ये ट्रेलर था, यस सर। Yes, sir. स्टार्ट करते हैं पहले एक एक करके, है ना, अभी और- क्लाइमैक्स। ठीक है। क्लाइमेक्स पिक्चर के एक आखिरी से 10 मिनट पहले होता है नालायक, है ना, पहले पिक्चर की अभी क्या होगा, स्टार्टिंग होगी ना, एंडिंग सीन। हाँ एंडिंग सीन पहले दिखाएंगे, ये बहुत बढ़िया, चलो तो देखिए ध्यान से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, है ना, परसेंटेज में चेंज करना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे मेरे पास फ्रैक्शन दिया 1/2 इंटू करेंगे 100, तो ये क्या बन जाएगा 250 टाइम्स से 50%। अच्छा, बहुत लोग तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ 1 जो है 100%, क्या आप ये बात मानते हो, बोलो नहीं, बोल दो जल्दी से, नहीं मानता हूँ मैं, जल्दी बोलो, नहीं सर। नहीं मानते। अब जरा ध्यान से देखना, अगर फ्रैक्शन को, अब ये 1 तो बेसिकली 1 ही है, और इसके नीचे भी 1 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत है आपको, बताइए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये क्या आ जाएगा 100%, यस और नो, क्योंकि 1 से कुछ कटना है नहीं तो 100% ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं बोलूँगा कि 1/5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 फ्रैक्शन को 100 में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे आप 20 से करेंगे, और ये क्या आ जाएगा वैल्यू 20%, यस और नो। लेकिन अगर मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि 2/5 को कन्वर्ट कीजिए 100% में, तो आप क्या बोलोगे 2/5 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 40%। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये करना ये गलत है, करना कर गलत क्या है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग। आप मुझे बताइए, जब 1/2, एक बात तो समझ में आया क्या कि 1/2 किया तो 50% आया, यस और नो। छोड़ो यहाँ देखते हैं, 1/5 कितना आया 20%, हाँ भाई 1/5 जो है क्या है आपका 20%, यस और नो। 20%. अब देखना, आपको मैं जन्नत दिखाता हूँ, अगर 1/5 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 20% में भी तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20% है, तो अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई इधर किए तो इधर नहीं करोगे, बताओ, हाँ जी, नहीं बोलोगे। तो हाँ सर। एक होता है बेसिक फ्रैक्शन और एक होता है डिराइव्ड फ्रैक्शन, तो पहले आप समझो इस बात को। तो अगर एक 1/5 20% हुआ तो 2/5 क्या होगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40%। चलो अभी आपको जन्नत दिखाता हूँ मैं आपको, मुझे बताइए 3/5 कितना होगा, जल्दी से बताओ, हाँ भाई 60%. तो इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना था, आपको पता था कि 3/5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%, और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आ जाएगा 60%, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बता दो मुझे 4/5 कितना होगा, 80%। हाँ 80। 80. 80%। 9/5 कितना होगा, 180. 120। इतना नालायक 180 ना. 180. वेरी गुड 180%। अभी तो पार्टी शुरू हुई। 11/5 कितना परसेंट होगा, 220। 220.
23/5 कितना परसेंट होगा? 460 अब 460 अब 460 कैसा फील हो रहा? अच्छा लग रहा है? जिंदगी हरा भरा लग रहा है? ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है आपको? या बढ़िया। धक 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 बहुत धक हो रहा है। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है भाई, अटैक आ सकता है, कोरोना का माहौल है। चलो देखो, चलो एक और कर लेते हैं। 68/5 कितना परसेंट है? 136 बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। 360 136%? 136%? क्या बात कर रहे हो भाई? 360 1360 1360%। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? तो मतलब हमें, हमारे लिए जो कौन खटर पिटर कर रहा है भाई? कैसे ऐसे मत करो भाई, हेड ऑफिस से रिजेक्ट हो जाएगा, वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आशुतोष, अब हेड ऑफिस से रिजेक्ट होगा तो तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से। कहाँ थे हम लोग? ये भुला देते हैं ये लोग, खटर पिटर से समझते नहीं ये लोग कुछ भी। ठीक है, 68 हाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 68 कर दिया आपने। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अपने को एक बात समझ में आया कि 1/5 एक डिराइव्ड नहीं है, एक बेसिक फ्रैक्शन है जिसको हम 20% बोलते हैं। यस और नो? और इसके बाद आपको जो कर लेना है ऊपर में कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, माला कोई टेंशन नहीं है जी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो जिस तरह से सारी चीज़ें मुझे याद है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। ठीक, तो ये 1/5 पे मैं पहुँच गया, बट मुझे लॉजिकली ऐसे पहुँचना चाहिए। 1/2 जो है 50% है। यस और नो? तो मुझे बताओ 1/2 50% है, तो मुझे बताओगे ज़रा कि 3/2 कितना होगा? हाँ जी, नहीं बोलो? 60 बेकार कुछ भी। 1/2 50 है, तो जब मल्टीप्लाई यहाँ पे 50%, सीधा सीधा 150 150 ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, पूछने वाली बात ही नहीं है। 150। तो आपको जब भी मैं बताता हूँ, लोगों का नज़रिया एग्जामिनेशन में, जब जो बच्चा क्वालिफाई करने वाला होता है ना, सक्सेसफुल, वो क्वेश्चन को पढ़ता ही अलग तरीके से है। अब कुछ बच्चों को ये 5/3 दिखेगा, कुछ बच्चों को ये 1/3 इंटू 5 दिखेगा, और जो बच्चे को ये दिखा ना 1/5 इंटू 3, वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। जो बच्चा को ये 5/3 दिखा, वो पास नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे को ये 7 चलो अभी नहीं बात करते, 7/5 दिखेगा। कुछ बच्चे को ये 140% दिखेगा। बोलो सही बात है? यस और नो? यस। अब मैं बोलूँगा 7/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इक्वल टू, हाँ, 1400 रुपये। तो मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितना था? तो सीधा समझ गया बच्चा कि 140 यूनिट जो है 1400 के बराबर है, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर है? 5 इंटू 10 इज 500, जो भी है, मतलब जिस टाइप से दिया जाए। 7 5 12 है तो 1200, जिस टाइप से पूछा जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? तो बस देखें, क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने से पहले पढ़ने का नज़रिया, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप जो है ना, हिंदी में बोलते हैं, देखो इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, भेड़ बकरों की तरह ना मत पढ़ना क्वेश्चन को। मच्छी मार्केट। एक सेकंड रुको, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़ने की टेक्निक समझना। तो आपको मैं आपसे तुरंत बोल दूंगा 9/2 कितना है, तो जल्दी से बताओ फटाक से। 180। 450 450%। कितना? 450%, बिल्कुल। मुझे एक ही बात समझ में आया, 450। 2 मतलब नीचे 2 मतलब ऊपर 50, ऊपर 50 मतलब 50 इंटू 900 450%, खत्म कहानी। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछेगा ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, अगर इंक्रीज्ड वैल्यू। अब आपसे पूछेगा कि एन अमाउंट वाज 200 रुपीज़, इट इंक्रीज टू 900, व्हाट वाज द चेंज इन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो तुरंत दिख जाएगा। 2 से 9 हुआ, यानी 450% का डिफरेंस हो गया, तो 7 यूनिट कितना होगा? 2 से 7 मतलब 9 का डिफरेंस मतलब 7 यूनिट, तो 450/9 इंटू 7 करके ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आपसे किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन लेंदी मेथड नहीं है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा कि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यस और नो? क्योंकि मैं Yes, चाहता तो एक साथ फ्रैक्शन लिख सकता था, बट सिग्निफिकेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए 1/2 समझ में आया, चलो एक एक करके। 1/3 जो होता है क्या होता है? 33 1/3%।
चलो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम कैसे निकालेंगे, तो ज़रा ध्यान से समझना कि हमें अगर 1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो कितना आएगा 100/3, यस और नो, यही होगा 100/3%, यस और नो। 100 divided by 3. Yes, sir. तो अब एक्चुअली होता क्या है, वैसे तो कुछ लोग को पता होगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 33 टाइम्स से कट जाएगा ये 99 और बचेगा ये 1 और ये 1 ऊपर आ जाता है और ये 3 नीचे आ जाता है। हालांकि मेरा इरादा नहीं था ऐसे बताने का, लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो तो मैंने बता दिया, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इस टाइप से निकल के आ गया 33 1/3%, यस और नो, ठीक है। अब चलिए 1/3 का मतलब 33 1/3% है, तो मुझे बताओ 2/3 कितना होगा, बताओ भाई। तो 2/3 का वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब तो यही होता है, 22. रुको ना कुछ नहीं बोल रहा है। तो मुझे 6.8. पॉइंट की बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन मुद्दे की बात कर रहे हैं। अगर तुमने मल्टीप्लाई इधर किया है 2 से तो क्या इधर नहीं करोगे, यस सर, करेंगे। सॉरी यस सर। इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 66 2/3% हो जाएगा। हाँ सर 66. अब कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा कि बोलेगा ए और बी के पास कुछ, हाँ ए और बी के पास मिला के ए के पास 66 2/3% है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल 3 पार्ट में से ए के पास 2 पार्ट है तो बी के पास कितना होगा 1 पार्ट। तो तो पूछेगा बी के पास कितना परसेंटेज, तो आप सीधा क्या बोलोगे 2 पार्ट इसके पास तो 1 पार्ट इसका, और 1 पार्ट का मतलब क्या होता है 33 1/3%, क्योंकि 2 पार्ट का मतलब 66 है तो 1 पार्ट का मतलब 33 1/3% है कि नहीं। अब कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, घटाएंगे, क्या बेवकूफ़ी है, डजंट मेक सेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 66 2/3 इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट 2/3। 3 अगर टोटल है तो ए के पास 2 पार्ट है तो बी के पास कितना रहेगा, टोटल माइनस ए, तो टोटल 3 पार्ट था तो 3 - 2 = 1। अब 1 कितने में से, 1 कितना टोटल पार्ट, वैसे यूनिट परसेंटेज में होता कितना 100, तो 100 मतलब क्या हो रहा है 1 किसके पास, बी के पास, टोटल कितना था 3 इंटू कितना 100, तो कितना आ गया 33 1/3%। क्लियर है, यस और नो। आप ऐसे भी ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 - 2/3 इंटू अगर मैं 100 कर दूं तो 3 - 2 1/3 इंटू 100, ये भी आ जाएगा कितना, बोलो कितना आ जाएगा 33 33 ना 1/3%। बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ठीक है, समझ में आया बात, क्लियर नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, अब आपको मैं बताता हूँ इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और आप इग्नोर नहीं कर सकते, देखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा मुझे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी है, फ्रैक्शन का पार्ट परसेंटेज का स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ज़रा सा देखना। वैसे पहले टॉपिक फ्रैक्शन पढ़ा जाता है फिर परसेंटेज पढ़ा जाता है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है जी, हाँ जी Unproper. अनप्रॉपर, नालायक, इम्प्रॉपर, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अनप्रॉपर कहाँ से सीख के आते हैं ये, जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तो कहाँ गए थे तुम, है जी। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना, न्यूमरेटर जो है ना छोटा होगा हमेशा डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे 5/7, 12/17, 13/19, 2/5, आप देख रहे हो न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, यस और नो। और याद रखना कि परसेंटेज का वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब आपका फ्रैक्शन कैसे हो, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, है ना। हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है और हम रिकमेंड करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं कि हमेशा फ्रैक्शन हमारा किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता, न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, या फिर हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर छोटा होता है किससे, न्यूमरेटर से,
है ना। जरा एग्जाम्पल की बात कर लो, इसको रिवर्स कर लो, उल्टा लो, जैसे 7/5, सॉरी 7/5, 7/5 लिखा वही था, बोला वही था, लिखा उल्टा गया। ठीक, 17/12, हाँ ये तो बहुत अच्छा लगता है, देख देख के बोलने में बड़ा मजा आता है। 19/13, 12 एकदम टॉप करोगे तुम तो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। तुम लोग डर लो भाई थोड़ा सा, ये टॉप रिकॉर्ड तोड़ने वाला है अभी। 2+2 कितना होता है जल्दी से बता दो भाई। 4, देखो इतना जीनियस आदमी तुम लोग के साथ है, क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, 5/2, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सावधानी से हमें करना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर भी सकते हैं। वो 7/5 परसेंटेज में कितना होगा, 140%, यस और नो, होगा ना, बोलो भाई, होगा 140%। लेकिन इसमें हमें यस सर। इसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। कैसे सावधानी, जरा ध्यान से समझना। मुझे बताओ 7/5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 7/5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5+2/5, यस और नो, बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर। अगर 5 इसको हम वापस Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, 5/5 + 2/5, यस और नो। तो मुझे बताओ इसका मतलब यही है ना, 1 + 2/5, यस और नो। यस सर। अब मुझे इसका मतलब तो यही हुआ ना जी, कि 1/5 का मतलब 1 का मतलब 100% और 2/5 का मतलब 40%, यस और नो। यस सर। 140% हो गया ना, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। लेकिन इसको लिखने का जो नॉर्म्स है वो कैसा है, ये अगर ये 7/5 है तो अगर मैं 7 लिख दूंगा तो 5 1 जा 5 और 2/5 है ना, ये 2 लिख दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये 5 का यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। तो अब मुझे बताओ इसको हमने लिखा कैसे, 1 + 2/5, बात एक ही है। ये कितना हो गया 100% और ये कितना हो गया 40%, यस और नो। क्योंकि 1/5 होता है 20, तो 2/5 हो जाए 40, तो ये कितना आ गया 140%, यस और नो। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब मैं बोलता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है, मतलब प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर। मतलब improper, 2/5 मैंने बोल दिया तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन, जिसमें एक कंप्लीट फ्रैक्शन है जैसे 2 और 2/5 हो गया, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें कुछ Mix. पार्ट प्रॉपर के भी हो सकते हैं, कुछ सर एक बार वापस वो बताइए ना। ये वाला, ये वाला हाँ 7/5 का वो जो आपने देखो, किया देखो यहाँ ना, 5 + 2/5 वाला। ये लिया हमने 7 लिखा, 5 1 जा 5, कैरी बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं 2, और ये जो 5 होता है कोसेंट, मतलब डिवाइजर, सॉरी ये यहाँ लिख दिया नहीं कोसेंट। सर, आप वो जो स्टार्टिंग में किया ना स्टेप्स, वो क्यों किए, वो नहीं समझा कौन, मुझे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या, ये बोल रहे हो क्या। हाँ हाँ अरे ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हाँ हाँ। हमें ये 5 ही क्यों किया, ताकि मेरा एक पार्ट जो है ना मेरा कंप्लीट 100% बन जाए। अब यहाँ पर अगर 9/5 सपोज मान लो यहाँ Okay. 9/7 होता तो मैं क्या करता पता है, 7 लिखता ताकि ऊपर ऊपर इक्वल इक्वल कर लेता और +2 करता, तो ऐसा होता ये 1 + 2/7। अब मैं ऐसे लिखूँ या डिवाइड करके लिखूँ, बात तो बराबर ही है। अब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ऐसे फालतू का स्कूल वाला काम करेंगे क्या, वो स्कूल वाला काम करेंगे, ऐसे 2 गया ऊपर 2 नीचे गया, ये स्कूल का एग्ज़ाम है क्या, ग्रेजुएशन कर लिए ना हम लोग भाई, ठीक है। मैं तो PhD भी कर लिया, डॉक्टर डिग्री बस जो है थोड़ा आ जाए जल्दी से। 9/7 ये आ गया 9, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये 2 जो है ऊपर चला गया और ये यहाँ आ गया, तो हम इसको 2/9% लिख सकते हैं ऐसा करके। 2 सॉरी ये 7 आ जाएगा ना, यहाँ 7 आएगा, सॉरी 2/7%। अब 2 मतलब क्या हो गया 200%, कितना परसेंट 200%, बट यहाँ तो 1 ही आएगा, ये तो 9 1 जा 7 1 जा 7 ही होता है ना, तो 1 2/7%। 1 मतलब 100%, 2 मतलब 7/2 करेंगे तो 1/7 करेंगे तो 14 7 जा 98, 2/7 यानी 14 2/7% हो जाता है, जो हम अभी देखेंगे। तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर की बातें, हाँ भाई ये बात क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर का मतलब। और हमें कोशिश क्या करनी है, हमेशा हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, successful, हमारी कोशिश प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा आंसर था
अभी सब कुछ आएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल Mixed करने वाला fraction. हूँ। हाँ ठीक है, थर्ड था मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, क्या था? वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड वन मिक्स एक Mixed सेकंड fraction. लिख रहा हूँ, रुको। रुको, छोटा पड़ गया। ठीक है, यूट्यूब वाले भी धमाका मचा दिए। फ्रैक्शन। और छोटा तो नहीं पड़ा। और एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ। 2/5, 7 9/19, ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन के। ठीक है, EXA छोटा तो नहीं पड़ रहा, बता दो भाई, अलमीरा में आएगा कि नहीं तुम्हारे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। तो चलो एक एक करके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज को हमने क्या बोला, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर चेंज करना हो तो किस में करते हैं, हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई into 100 ना बाय 100। by 100. यस, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको करके बता देता हूँ, तब मैं उल्टा बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या है, कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप किसी तरह से। तो चलो एक एक करके देखते हैं। 1 का मतलब होता है 100%, आप लोग लिखते जाना अब ईमानदारी से। 1/2 मतलब होता है कितना, 50%। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 3/2 हो जाता तो हो जाता कितना, 150%। 150. 5/2 होता तो कितना होता, 250. 250%। 7/2 होता तो कितना होता, 350%. 350%। बहुत अच्छे। और मान लो 15/2 होता तो, बोलो 500 है कुछ नहीं। 515 का 500 तो 15 का मल्टीपल ही नहीं होता, तो कुछ कैसे बोल देते। 750. हाँ 750. सीधी बात है भाई, 3 और 50 में बात है 50 का, इसमें भी बात है 50 का, इसमें भी बात है 50 का, तो ये भी बात होगा। 50 करना है ना. हाँ, थोड़ा लॉजिक को समझो, एक सीक्वेंस को समझो, स्मार्ट कैंडिडेट की तरह समझने की कोशिश करो ना, मजदूरों की तरह नहीं हर बार मल्टीप्लाई करना। एक सीक्वेंस देखो क्या हो रहा है भाई, नीचे 2 हो तो पक्का ऊपर 50 से मल्टीप्लाई होना है, ये थोड़ा दिमाग में ना सेट कर लिया माइंड में। ठीक है, क्योंकि अभी तो फ्रैक्शन और भी लंबे लंबे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इसकी जी 750%, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस और नो, बोलिए, क्लियर है? यस Yes sir. Yes sir. ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ा मैं इधर से लिखता हूँ ताकि क्या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1/3 होता है 33 1/3%। ठीक है, 1/3 कितना होता है जी, 33 1/3%। तो चलो थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताओ 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी। 66 2/3. यस, मतलब हमें क्या करना है, मैं लिख के बता देता हूँ। 33 1/3% में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को। अब देखा, इसमें थोड़ा टेक्निक है। अब एक सेकंड, क्या खटर पिटी हो रहा है भाई, 33 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। यस और नो। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा, 2। यस और नो, अपॉन 3%। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताइए 4/3 कितना होगा। तो आप क्या कहोगे, 1/4 कुछ भी मत बोलो भाई, ठीक है। 4/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब 33 1/3%। यस और नो, 1/3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब 1/3 का मतलब 130. 132 4,000. हाँ देखते हैं, 1/3 का मतलब, हाँ ये तुम ठीक करते हो कि अगर तुम्हारी साइड से डिस्टरबेंस है तो सवाल का जवाब दे करके म्यूट कर लो, क्योंकि फिर ये पूरा वीडियो बेकार हो जाएगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कष्ट कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड कि पेन हो रहा है, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेज में होते हैं, घर में गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ ऐसा होता है, लेकिन लोगों का भी थोड़ा सोचो भाई। तो 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। यस और नो। और 4 यहाँ पे क्या है, 4। यस और नो, हाँ जी बोलो। अब 4 को मल्टीप्लाई करोगे 33 से भी, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से भी, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो यस। जब आप 33 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 + 1 13। ये तो खैर आपको समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
132, यस और नो, प्लस ये ऊपर भी जाएगा 1, यस और नो। नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखो फिर से देखो। सॉरी सर, बाउंस गया पूरा ये यहाँ से। सुनो, बस बोल दिया ना बाउंस गया, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो यहाँ बैठे हो तो 450-500 बच्चों के बीच में भी ना कोई दिक्कत नहीं आती। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है 4/3 दिया है, क्या दिया है 4/3। हमने आपसे पूछा 4/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे आप बताइए 4/3 को आप लिख कैसे सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ, यस और नो, 1/3, यस और नो, बोलिए, है ना, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा 1 को ऊपर भेज दिया और ये 3 नीचे आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 1/3, यस और नो, लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए। यस सर। लिख सकता हूँ। अब मुझे बताइए 1 + 1/3 की अगर हम बात करें तो 1 का मतलब कितना होता है? 100%, यस, 100%, प्लस 1/3 का मतलब कितना होता है? ईमानदारी से बताओ अभी आप। 33 1/3%। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 133 1/3%। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। ऐसे आप फ्रैक्शन को स्प्लिट करके आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ना ये ध्यान रखना, आप लोग गड़बड़ी मत करना, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, इंडिपेंडेंट है ये सर अगर सर ये वाला 2/3 वाला, हाँ 2/3। आ रहा हूँ। आप थोड़ा ना अपने से दूर रखो हेडफोन को, है ना, बहुत इको होता है कान में, ठीक है। और सर अभी जो बताया वो भी मुझे थोड़ा। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं सारे बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी तो स्टार्ट किए हम लोग, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये 2/3 है, सर मैं सब बता रहा हूँ, फिक्र मत करो। ये आपको समझ में आया, ये वाला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं बता, सर लास्ट स्टेप उसमें बताओ ना सिर्फ एक बार, वो आपने 1+1/3 का वो 100+ किया है ना, वो वाला स्टेप ये बताओ ना। वाला। हाँ सर, हाँ हाँ, हाँ ये हाँ। वाला, अरे इसके ऊपर वाला, अरे फिर नीचे पूरा ये। जब मैं पढ़ा रहा था 1 का मतलब 100% होता है, तो मैंने बोला था ना 1/1 × 100 100% होता है, भूल गए? वही तो है। यहाँ तक तो सही है सर, हाँ, उसके नीचे। अब ये 1/3 जो है, 1/3 को हमने लिखा है ना, तो 33 1/3। अब आप ये कैसे सोचोगे कि कैसे करोगे? अब मुझे बताओ 1/3 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये 100/3% बन जाता है, यस और नो? बनता है कि नहीं बनता है? यस। अब आप इसको 100 को जब डिवाइड करोगे तो 333 टाइम से चला जाएगा 99, बचेगा 1, ये 1 ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे। हाँ सर अभी है। ऐसा करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं सोचा कुछ चीज़ें आप समझ गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहने की बात है, 33 1/3%। आप इसको ऐसे भी सोचो, 33 3 जा 99 + 1 100 100/3 100/3, लेकिन परसेंटेज है तो 2 0 नीचे भी आएगा, तो ये कट के 1/3 बन जाएगा, ऐसे सोचना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर ना? तो आप ऐसे सोच सकते हो 33 1/3%। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? यस और सर अगर हम इसे 132 4/3% लिख सकते हैं। 132 4/3, अरे हाँ वो बताने वाला हूँ मैं, रुको ना, ऐसा नहीं कर सकते हम। देखो आपने बोला 132 4/3%, है ना, 4/3%, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें क्या करना होता है, हाँ ये मैं बताने वाला भी हूँ, वैसे भी आपको बताओ 132 4/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 132 + 4/3 को भी लिख सकता हूँ 1/3, यस और नो? बोलो यस। अरे ये इसको इंडिविजुअली अलग से लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, ये दोनों तो बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो ये दोनों दोस्त मिल जाएंगे 133। अब ये दोनों तो अकेला बना, ये ऐसा नहीं लग रहा है मल्होत्रा फैमिली से है, ये सिंघानिया फैमिली से, तो सिंघानिया फैमिली वाले अरे मिल सर गए। फिर बाउंस आ रहा है। अरे सोने को, रुको एक सेकेंड, एकदम कंसंट्रेशन से सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ने बोला कि 134 1/3%, ठीक है ना, ये लिखा है। तो मुझे बताइए 134 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100% लिख सकता हूँ, छोड़ो वो 100, एक सेकेंड रुको, इधर देखो 132 लिखना है, 134 है ना, तो 132 100% प्लस 30% प्लस 4 1/3%। अब मैं इतना लिखूंगा तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग नहीं हो जाएगा? इतना लंबा नहीं लग रहा है ये, है ना? तो कुछ केस में हम क्या करते हैं, चीज़ें को आसान बना देते हैं। जैसे देखिए
मुझे बताओ 134 इंटू 3 कितना, अभी कितना 132 बोल रहे थे ना तुम लोग, 132 बोल रहे थे ना? Yes sir. Yes sir. 132 132 4/3. 4/3. हाँ ऐसा बोल रहे तो वैसा कर लेते हैं, 132 4/3%। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ 132 इंटू 3 प्लस 4/3, यही होता है इसका मतलब, मीनिंग तो यही होता है, यस और नो, बोलो यही होता है ना मीनिंग इसका? अरे भाई ए बी अपॉन सी का मतलब क्या होता है? Yes, sir. ए इंटू Yes, सी sir. Yes, sir. प्लस बी अपॉन सी, यही होता है। तो मुझे बताओ जरा हुआ क्या है, जरा 132 इंटू 3 कितना होता है? 3 2 जा 6, 13 3 जा, बोलो बोलो क्या होता है? 39. 39 अपॉन कितना 3 प्लस कितना 4, ये पूरा है इसके साथ है। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया 400 अपॉन कितना 3%। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा 400, जब परसेंटेज को हटाओगे तो 0 0 नीचे लाओगे, यस और नो, तो ये क्या हो गया 4/3 आया कि नहीं आया, यस और नो, बोलो 4/3 आया, यस। अब 4/3 को 4/3 किसका आया? फ्रैक्शन आया, क्या आया? फ्रैक्शन आया, यस और नो, क्या हमारा यही वैल्यू आया था या नहीं आया था? तो मुझे बताइए। अब मैं इसको बोलूँगा फर्दर परसेंटेज चेंज करो तो क्या करोगे, 4 यहाँ लिखोगे, यस और नो, 1 टाइम्स में लिखोगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, कैरी 1, ये 1 को ऊपर भेज दोगे और ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब मुझे बताओ हुआ क्या है, 1 प्लस 1/3 का मतलब होता क्या है? 1 का मतलब अपने आप में 100%, यस और नो, और 1/3 का मतलब 33 1/3%, बोलो तो ये आया ना 100 133 1/3%, यस और नो। तो मुझे बताओ ये इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि इतना सारा मेहनत हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हम इसके पार्ट को इक्वली बांट देते हैं, दोस्त ढूंढते हैं। 4 के अंदर 3 का दोस्त कौन, जुड़वा भाई कौन, मुझे बताओ 4 के अंदर एक, नहीं 4 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो मैं इसको एक सेकंड, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/4 3, यस और नो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, यस और नो। तो मुझे बताओ अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो 133 है ना, अब 132 था, सॉरी यहाँ 132 था, 33 नहीं 132 है ना, 132। अब मुझे बताओ 132 प्लस 3/3 करोगे तो 1 आएगा, यस और नो, बोलो यस, और 1/3 को तुम अलग से लिखोगे तो 1/3 आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं? 3/3 कट के 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ भाई, बोलो यस और नो। तो ये 132 + 1 कितना हो गया 133, और 133 + 1/3 कितना हो गया, तो 133 1/3% आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो आप किसी भी तरीके से करते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। और मैं आपको इसका एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, क्या आप तैयार हो, यस और नो? हाँ भाई क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ध्यान से देखिएगा, Yes. अब आपको दिखाता हूँ। आपसे पूछा गया 4/3 को परसेंटेज में करना है, तो आप बिल्कुल दिमाग ना लगाओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया ना 400/3, यस और नो, डिवाइड कर लो 400 से, कितना आएगा 133, क्या आ जाएगा 399, और अपॉन कितना 1, ये क्या हो गया परसेंटेज। जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये 133 1/3% हो गया, यस और नो, क्लियर है? बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस Yes sir. लेकिन मामला ये है कि हर बार आप मल्टीप्लाई करो इस तरह से, ये एम्बैरसिंग बात है। आप अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो सक्सेस लेने वाले एग्जाम में, उनको ये ऐसे दिखता है, उनको कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, यस और नो। इसका मतलब ऐसा भी नहीं दिखता उनको, ऐसा दिखता है, देखना भाई सब लोग को समझ में ये ना आएगा या नहीं आएगा वो आप देख लेना, उनको ऐसा दिखता है। अब कुछ लोगों को ऐसा दिखता है, ये 1/3 × 3 प्लस 1 × 1/3 ऐसा दिखता है उनको। अब उनको पता है ये 1 हो गया, हाँ ये सब माइंड में दिख रहा है, लिख कुछ नहीं रहे हैं वो बच्चे। अब उनको पता है ये 100% है, और उनको पता है ये 33 1/3% है, तो देखते के साथ बता देंगे कि 133 1/3% है, उनको डिवाइड करने का टाइम नहीं है। अब चलिए, क्या आप देखना चाहते हो इसको हम कैसे कर रहे हैं? अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब मैं जैसे स्टूडेंट सोचता हूँ कि 4/3 है, तो चलो भाई 4 3 हो गया, 3 3 1 हो गया, 100% हो गया, 1/3 33 1/3 हो गया, 133 3/1/3% हो गया। समझ पाए आप लोग, यस और नो? हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। सर नॉन सर वो सब Yes sir.
तो मैंने यही बोला, वही चीज़ तो किया समझ मैंने, बस मैंने मुंह से बोला, थोड़ा धीरे मैंने सिर्फ मुंह से बोला, फास्ट बोला, लिखा तो सब कुछ हूँ, मैंने यही चीज़ बोला लेकिन मन में बोला कि भाई 4 है, 4 का मतलब 3 एक और 3 और 1 होता है, 3 3 कट जाएगा तो 100% बन जाएगा, 1/3 है तो 33 1/3 हो जाएगा, 100% उधर था ही, 33 1/3% और आ गया, दोनों को फेविकॉल से जोड़ दिया, 133 3/1/3% हो गया, खत्म कहानी। समझ में आई बात? Yes. ऐसा करना था। अब यही चीज़ मैं मुझे आपको, लगता है कि जब आप क्लास में समझाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अरे इसमें क्या था भाई, अभी क्लास और का सर आपका आवाज डबल डबल आ रहा है। कोई शेयर किया है स्क्रीन क्या? ऐसा कुछ नहीं है, देखो नहीं सर, बराबर आ रहा है। ठीक है ना, देखो आगे, बराबर है सर। ठीक है ना। यस सर। एक सेकंड रुको रुको रुको, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बात करते हैं। तो पहले एक एक करके बारी बारी से देखो। अब अभी फर्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको, एक्चुअली मैंने सेकंड स्टेज की कुछ पॉइंट आपको पहले बताए हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 1/3%। कैसे आया, आपको सीधा मल्टीप्लाई करना था 100 से, यस और नो, ठीक है यस सर। ठीक है। मुझे एक बात तो समझ में आया कि प्री का चीज़ प्री में ही रखें और मेंस का चीज़ मेंस में ही रखूं तो ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर लेवल 1 की चीज़ें लेवल 2 को मर्ज करता हूं तो ब्लास्ट हो जाता है आप लोग का ब्रेन, मुझे समझ में आ गया ये चीज़ें, ठीक है, कोई बात नहीं। इनटू क्या करना है 100, तो ये क्या करेंगे 100/3, ठीक है। अब ऐसे कर लो, तो बहुत मज़ा आएगा ऐसा करने में तो तुम लोगों को, लेकिन हो गए पास नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये गारंटी है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा तुमको, ठीक है। चलो 1/4 की बात कर लेते हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से कितना आ जाएगा 25%। इसमें कोई दिक्कत 25%। 1/5 की मतलब क्या आ गया, इंटू 100 करोगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 20%। बहुत मज़ा आ रहा है नहीं, खूब बढ़िया, एकदम हरा भरा मौसम लग रहा है तुम लोगों को। 1/6 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो क्या आएगा 15 × 6 15 6 जा 90, बचेगा 10/6%। अब देखो क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है 5/3। 5/3, लेकिन क्या ये सही है, गलत बात, ऐसा आप नहीं करोगे, गलत। ऐसा आप नहीं करोगे, है ना। तो ये हो जाता है 6, मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं मुझे भरोसा तो 50 ग्राम का नहीं है इनके ऊपर भाई, नहीं तो ये तो कुछ भी बोल देंगे, देखो है ना। देखो अब मुझे बताओ, ये 6 है, कितनी बार में कटेगा ये, बोलो 16 बार में एक बार। अरे नालायक 16 टाइम से कटेगा, 4/6, तो ये 2 आ गया और ये क्या आ गया 2/3। हाँ, तो 16 2/3% हो जाता है, 2/3। 16 2/3%, ठीक है। ये 1/6 हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, कुछ लोगों का ध्यान नहीं रहता है, बट दैट इज़ टू बी टेकन केयर कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। चलो 1/7 की बात कर लेते हैं। 1/7 × 100 आप करोगे तो 1/7 को परसेंटेज में चेक करो तो 14 2/7% होता है, क्योंकि मुझे दिख पा रहा है 14 7 98 + 2 100, 100/7 700 होगा, तो 0 0 ऊपर से भी कटेगा नीचे से भी कटेगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, करके बताऊं कि समझ रहे हो आप, यस और नो, इतना तो कर ही लोगे ना, ये भी नहीं कर पाओगे क्या, ज़िंदगी बेकार है फिर तो। हाँ जी, अच्छा 1/8 होता है 12.5%, कितना होता है 12.5%, ये तो मुझे याद है, 12.5। हाँ 12.5%, नहीं तो आप सोच भी सकते हो 12 8 जा 90, 25 का हाफ। हाँ ऐसे भी सोच सकते हो, ये तो ज़्यादा बेटर तुमने बोल दिया कि 25 का आधा है ये 12.5%। तो नेचुरल से जब आधा है तो 1/4 था यहाँ पे, तो 1/4 का आधा, तो 4 का आधा का मतलब आधा से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 25 का आधा कर लोगे तो 12.5% हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी सोचते हैं 12 8 जा 96, बचेगा 4 और नीचे बचेगा 8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2% हो जाएगा। सबको क्लियर है या कोई दिक्कत है, बता दो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर। 1/9, 9 का अगर बात करोगे ऊपर 100 है तो 11 9 जा 99, 1/9%, ठीक है ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी लिखे हुए हैं, बट मैं फिलहाल फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ। 1/10 का तो ईमानदारी से आपको पता ही है 10% है, यस और नो, ठीक है। 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। चलो 1/11 की बात करते हैं, तो 11 9 जा 99 होता है, ऊपर बचेगा 1/11%, ये आपको समझना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है सबको, यस और नो, बताइए। हाँ भाई क्लियर है। यस सर। यस सर। हाँ,
मुझे समझ में आया कि लेवल 2 की बातें मैं पहले ही कर दिया, चुकला है हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्या है, प्री लेवल में इतना तक से काम चल जाता है, प्री लेवल में हाई लेवल का क्वेश्चन पूछते ही नहीं है वो, मेंस लेवल में ना जन्नत दिखा देंगे वो, है कि नहीं। 12.5% को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। आप कहो तो मैं जन्नत दिखा सकता हूँ, अभी आपको दिखना है तो दिखा सकता हूँ मैं। 2930। बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो आंसर रेडी ही रहता है, वो बात अलग है कि सही नहीं होता, उसमें क्या है। खाना तो हमने बना दिया, लेकिन वो इंसान के लिए खाने के लिए नहीं है। ठीक है, चलो 1/12 की बात करें तो 12 8 कितना होता है 96। सर आजकल कुत्तों और बिल्लियों को भी अच्छा खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। चलो 12 8 96। तो इंसान क्या बस चीज है? बस बस हो गया, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/12 हो गया, 12 8 96, 1/3%। जिस दिन आपका हेडफोन अच्छा आएगा ना तो फिर मुझे समझ में आएगी बात। 1/13 की बात कर देते हैं। आप तारीफ फिर से हेडफोन की करोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। बाकी लोग को हेडफोन की आवाज़ पता ही चली गई। 9/3 13 देखो 13 7 जा 7/13 यस, बहुत अच्छे, 13 7 9/13%, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये 1/14 की बात करूँ तो 14 7 जा 98 होता है, बचता है 2/14। 2/14 का मतलब 1/7%। ठीक है, बात करते हैं हम 1/15 की। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स ज़रूरत है। 15 6 जा 90 होता है, और 90 10/15 होता है, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। मैं देखो एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा हूँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मेरी गलती नहीं है इसमें। 15 6 जा 90, बचा कितना 10, 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये मैं माइंड में ही कर रहा हूँ, मेरे माइंड के साथ अगर आप चल सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो आपके पास तो है ही जुगाड़ वाला मेथड। यस और नो, कौन मना करेगा आपको। ठीक है, 1/16 16 6 जा 96 होता है, बचता है 4/16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं कैसे फ्रैक्शन तोड़ रहा हूँ? हाँ जी, कुछ नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, तोड़ कैसे रहा हूँ ये पता नहीं है, लेकिन आपको ये तो आता है ना। देखो 100, ये 100 तो होता है कि नहीं, ये भी नहीं मानोगे, इंटू 100 तो कर रहे हो ना तुम, तो 16 हाँ सर। 96 बचा 4। अब ये 4 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ये मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अभी आप नहीं देख पाओगे। अरे हर चीज़ सब लोग को जन्नत थोड़ी दिखेगा स्टार्टिंग में, ये तो मैं कितनी बार देख चुका हूँ। कुछ बच्चे स्कूल के टाइम पे जन्नत देखे होंगे तो शायद फ्लैशबैक में आ जाएंगे, और जो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, कौन सा कल आधा घंटे बाद पेपर देने जा रहे हो, देख लेना। अभी देख लेंगे। वो तो तुम देखोगे, अच्छा जी वो तो पता ही है मुझे कितना देखोगे। 17 5 जा 85, बचेगा 15, 15/17, दोनों डिविजन नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड होता ही नहीं है ये। ठीक है, आई होप 15 17 तक कर लिया आपने, यस और नो? हाँ जी, क्या बता सर, 1/17 ये क्या इक्वल नहीं होता, इसका क्या बोला? अरे 15 17 से कभी कटेगा क्या? तो छोटा हो ही नहीं सकता ये फ्रैक्शन, कटेगा मुझे बताओ, 85 हो गया, बचा टॉप नंबर है, नहीं कटेगा। सीधी बात है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ ना आपको, उसका आप 80% अगर आप समझ लोगे ना, 80%, और जो चीज़ मैं नहीं समझ पाते हो ना, बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर अपडेटेड हो जाते हैं। उस समय सोचना, पहले फ्रैक्शन रिडक्शन कर लेना, मेहनत कर लेना, फिर मेरा वीडियो भी देख लेना आप, उस समय समझ, अच्छा तो ये था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग अपने स्कूल में ही बता दो कि स्कूल से आने के बाद जो क्लास में पढ़ाई होती थी कभी रिवाइज किए हो पूरा का पूरा जो दिन भर में पढ़ाई हुआ? नहीं सर, ईमानदारी से। बस यही जिंदगी ने बर्बादी कर दी तुमने। हमारे घर वाले ना खाना नहीं देते थे, बोलते पहले रिवाइज करो, आधे घंटे मुझे रिवाइज, जल्दी खाना खाना है तो जल्दी से रिवाइज कर लो। मेरे भाई तो एकदम खड़ूस थे, एक नंबर के, इनफैक्ट हैं अभी, वो पायलट हैं, वो एक अलग बात है। बोलते थे सब पढ़ लिया क्या, जो रिवीजन किया क्या? नहीं, तो करो पहले तो खाना मिलेगा। हालांकि ऐसा इतना नहीं थे, लेकिन एक था कि पढ़ के स्कूल में जो आया उसको रिवाइज करो। और सबसे बड़ा ज़िंदगी तो ख़राब मेरी तब हो जाती थी कि जब मेरी सिस्टर जो हैं इंजीनियर है, पंजाब नेशनल बैंक में अभी सीनियर मैनेजर हैं वो, ठीक है, वो बोलती थी ये कैसे आया बताओ, स्कूल में पढ़ के आता था मैं, बोलती थी ये तुम जो लिख के लाए हो ये कैसे आया? अब बताओ, इतना ब्लैकमेल कोई करेगा, बच्चा तो मर नहीं जाएगा, है जी?
कैसे आया? मैं बोलता था दीदी मत पूछो प्लीज, मैं बस उतार के ले आया। बेटा तुमको आज तो खाना नहीं मिलेगा, क्लियर बात है। आप लोग के साथ तो इतना अत्याचार नहीं होता होगा। हाँ जी। अब मेरी मजबूरी थी, जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन सर बताते थे तो मेरे को दीदी का चेहरा याद आता था, और घर हाथ में दीदी का? सिस्टर का, हाँ, बेलना लेके खड़ी रहती थी। मतलब तुम ऐसे उतार के ले आए, समझ में कुछ नहीं आया, फालतू का तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पापा दे 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 2-2 लाख रुपया फीस, नालायक। तो अब देखो, क्लास बाहर के लोगों को जरूरत ही नहीं है, घर वाले इतना टॉर्चर कर रहे हैं। तो आई होप समझ पा रहे हो आप। लेकिन ये चीज़ आपको तब होगी कि जो पुराने पाप आपके रह गए ना, तो अब आप पहले घर में प्रैक्टिस कर लो अपने से, अब फिर उसके बाद ये वीडियो देख लेना। उसमें तो टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कि मैं बार बार दोबारा टीचर से पूछ सकूं। चलो, इतनी कहानी सुनवा लिया तुमने मेरे से। 1/18 अपनी बेइज्जती कराने मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, करवाना पड़ता है भाई। 18 5 जा 90, बचा कितना? 10 बचा, तो 10 का आधा ही हो पाएगा, तो 5/9%। ठीक है, 1/19, 19 5 जा 95। कुछ बच्चों को तो टेबल भी याद नहीं होगा, उनका तो ज़िंदगी में कुछ हो भी नहीं सकता। 19 5 जा 95, बचेगा कितना? 5। डिविजल होगा नहीं क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है। ठीक, 1/20 की बात कर लेते हैं ईमानदारी से, तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। सर वो 5, 5%। ये लो 19। अब मुझे बता 18 के बाद 19 आएगा ना, तो कैसे 8 दिख रहा है? ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो अपने आप को गलत देखने के लिए। तो कॉमन सेंस लगाओ ना, जब ऊपर 18 है तो नीचे 19 आएगा ना। और अगर मैं गलती से लिख भी दिया 18, तो आप मुझे बोल सकते हो ना कि सर ये 18 दिख नहीं रहा है सर, आप उसको सही कर दो। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो मैं तो सही लिखूंगा, चाहे टीचर ऊपर नीचे कर दे तो। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने फीस दिया है, आप पूरा पैसा वसूल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलो, अब देखो, अभी आपने देखा, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत मज़ा आया। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपसे कोई मजा नहीं आया। कोई मज़ा नहीं। वो तो मुझे आज मालूम ही। तो सबकी जिंदगी बर्बाद है। मेरी तो काफी ज्यादा। कोई बात नहीं है, बहुत बहुत सारे लोगों के बीच में हादसाएं होते रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वैसे एक बात बताता हूँ, मैं चाहता तो एकदम ट्विंकल ट्विंकल के स्टाइल में बोलता 1/14। मुझे टाइम पास करना अच्छा नहीं लगता है ना, नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है। लो भैया, 14 7 जा 98। बेटा बता क्या 2। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी, आपको भी। कर लो। मैं बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। इसका आधा करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 1। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? बेटा क्या आया? 7/7%। अभी वेरी गुड बॉय। है ना, ये करके ना मैं अपना ज़िंदगी बच्चों का बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ बच्चे भी कुछ करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन को अपन लेते हैं। मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ ईमानदारी से कि 2/14 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? तो आप, एक तरीका है कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। यस और नो? यस और नो? एक तरीका क्या है? 14 2/7। है ना, या फिर आपके पास एक तरीका ये है कि अगर आपको ये याद है तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 7 से, और इसको भी मल्टीप्लाई इस 7 से। लेकिन इस प्रोसेस में ध्यान रखना कि कभी भी न्यूमरेटर ना बड़ा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर से, नहीं तो फर्दर स्प्लिट करना पड़ जाएगा। और नहीं तो जुगाड़ मेथड तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी लेवल पे ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। इस प्रोसेस का थोड़ा ध्यान रखना है हमें कि ये 14 तो हो गया, अगर जैसे इम्प्रॉपर बनेगा ना तो याद रखना, एक को उठा के घुमा देना, बोल देना भाई तू धक्का मार के भेज दो उसको इधर, भाई तू ज़्यादा है। और यहाँ पे सपोज 8 होता ना, 7 8/7, तो मैं इसका क्या करता, 8 को 7 और 1 में डाल देता। समझ रहे हो कि नहीं? यस और नो? और 7/7 1 को मैं इधर धक्का मार के भेज देता, और फिर बच जाता 1/7। समझ में आ रहा है? ये उन लोगों को समझ में आया होगा जो थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। हम्म हम्म। मैं आप लोगों की PDF आप लोगों को भेज देता हूँ मैं।
परसेंटेज के क्वेश्चंस के 1 सेकेंड। हाँ, स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। देखो, अमर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड्स। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा और ये हाउस होल्ड लिख दिया। कितना कितना लिखा, 50%, यस और नो। 50%। अब मुझे बताओ, जब 50% कर दिया तो उसके पास बचा कितना पैसा है? अभी ईमानदारी से बताओ। जो खर्चा, सुनो 50%। देखो, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, तुम लोगों को टेक्निक बता देता हूँ, गड़बड़ कर दो। देखो, जो टोटल पैसा है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, चलेगा तुमको? स्क्वायर में, बॉक्स में डाल दिया, ठीक। अब जब मैंने ये 50% लिखा ना, तो ये सर्कल कर दिया, इसका मतलब ये 50% खर्चा हो गया है। तो मुझे बताओ उसके पास बचा कितना है? 50%, यस और नो। यस सर। क्या मैं इसको लिखूं? क्या मैं लिखूंगा, आप चिंता मत करो। ये देखो, छोटा सा लिख रहा हूँ, 100 माइनस 50 कितना, रिमेनिंग, ठीक है। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सही बात है, ईमानदारी है। रिमेनिंग कितना है? 100 माइनस 50, तो लिख दिया हमने, फिर रिमेनिंग है। लेकिन याद रखना, ये पैसा खर्च नहीं हुआ। जिस खर्च हम तब करेंगे जब ये पूरा गोला कर देंगे, यस और नो। चलो, 50% ऑन हाउस होल्ड आइटम्स लिख दिया, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, जितना रिमेनिंग बचा था, यहाँ पे देखो रिमेनिंग बचा था, उस रिमेनिंग ही स्पेंड्स 25% ऑन ट्रैवलिंग, यानी रिमेनिंग का 25%। याद ये मत कर देना, 50% हाउस होल्ड, 25% नहीं। ऐसा नहीं कि 25% ट्रैवलिंग में खर्चा कर दिया, नहीं, जितना बचा है उसके पास उसका 25%, किस में? ट्रैवलिंग में। तो मुझे बताओ 25% ऑफ 50, यस और नो। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। 25% ऑफ क्या? 50। ये थोड़ा ब्लैक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 25% ऑफ 50, तो मतलब मुझे बताओ, अगर 25% ट्रैवलिंग में खर्च करेगा, आगे 30, 25 और बच्चे हैं ना सर। हाँ रुको ना, आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स 25% ऑन ट्रैवलिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रैवलिंग में 25% खर्च कर दिया। अभी मुझे बताओ, कॉमा लगा दिया, तो क्या एक नया 30% स्टार्ट हो गया क्या इधर पे? नहीं, जब तक ये कॉमा चलता रहेगा हमारा काम चलता रहेगा। यानी 50% में से 25% किस में किया? ट्रैवलिंग में। और किस में? 30% किसमें? 30% एंटरटेनमेंट। 30% ऑफ कितना? 50 का कितना? इंटरटेनमेंट में। समझ रहे हो? यस, ठीक, समझ रहे हो ना? यस और नो। आगे की बात, 15% ऑन शॉपिंग। देखो, कॉमा अभी तक, सर उसके बाद 25% बच्चा ही था, तो 30% कहाँ से वो करेगा वही एंटरटेनमेंट? रुको रुको, टेंशन मत लो, पूरी 50% का उसने एक किया है। रुको रुको, पूरा पिक्चर खत्म होने दो, समझ में आ जाएगा एक्टर कौन था, विलन कौन था, ठीक है। होल्ड करो। 50% उसके पास पूरे पैसे थे, 50% का 25% कितना होगा वो हम करेंगे अभी। चलो एक काम करता हूँ, मैं कर ही लेता हूँ, नहीं तो मुझे एक स्टेप भी आगे बढ़ता हूँ ना तो ऐसा हार्ट अटैक आ जाता है इनको। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यस और नो, इंटू कितना? 50। तो कितना पैसा खर्चा किया? 12.5%। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस और नो, बोलो क्लियर है? टोटल उसके पास 50% बचा था पूरे अमाउंट का, उसमें से 50 का 25% उसने खर्च कर दिया किस में? ट्रैवलिंग में। तो 1/4, 25% मतलब होता है ना जी, ये भी करके बताऊँ, 25 का 25, 25 चौक 60, 100 है ना? नहीं सर, नहीं ठीक है, इंटू कितना? 50। तो ये 12.5% किस में खर्च कर दिया? ट्रैवलिंग में। अब बोल रहा है 30% ऑन इंटरटेनमेंट। तो 30% इंटरटेनमेंट क्या? कॉमा अभी खत्म नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं आया है। जब तक फुल स्टॉप ना आए गाड़ी बढ़ाते रहो, गाड़ी बढ़ाते रहो, मतलब एक ही जगह पे गाड़ी घुमानी है तुम्हें। तो 30% किस पे? इंटरटेनमेंट, फिल्म देखने में, मान लो फिल्म देखता है वो। तो 30% और 50 कितना हुआ? 30% मतलब क्या होता है? 30/100 इंटू 50, यस और नो। एक जीरो कट गया यहाँ से। तो टेक्निकली 15% किस पे खर्चा कर देता है? पिक्चर देखने, मूवी देखने में, गाना सुनने में, सब चीज़ करने में। यस और नो, बोलो क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है? बोलो। यस अब शॉपिंग भी करने जाता है भाई, शॉपिंग करने जाता है 15%, किसका? रिमेनिंग का ही, ध्यान रखना। तो शॉपिंग किसका? इधर देखना, 15% किस पे? शॉपिंग पे। ऑन किस पे? शॉपिंग पे। तो 15% किसका? 50 का।
तो मुझे बताओ 15% ऑफ 50, वैसे तो मैं इसे लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट बोल देता, लेकिन कुछ लोगों को ना हार्ट अटैक आ जाता है। 5 2 जा 10 और 2 5 3 जा 50। क्या 2 है तो 7.5% हो गया ना, 7.5%। ठीक है, 15/2 7.5% होता है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कि नहीं बताओ? मुझे तो वैसे ही दिख रहा था कि 15/2 हाफ जो होता है 7.5 होता है, लेकिन ठीक है मैंने चल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ टेक्निकली अब आगे क्या बोला, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹900 इज सेव। तो यहाँ पे क्या सेविंग्स बचा है? सेविंग्स कितना बचा बताओ, रुपीज़ में कितना बचा है? 900। 900, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, मेरे ब्लू वाले पेन पे ध्यान देना है ना सब लोग। ये ब्लू ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक, पहले एक सेकंड रुको रुको, समझना बात को। 50% खर्चा कर दिया, पक्का पूरा खर्चा हो गया, यस और नो? अब 50% पैसा बचा था, उसमें से एक्चुअल उसने खर्चा कितना किया? 12.5%, 15% और 7.5%। तो मुझे बताओ टोटल एक्सपेंस कितना हुआ उसका? तो आप बोलोगे 35%. रुको 50% ये वाला प्लस 12.5% प्लस 15% प्लस 7.5%, इतना उसने खर्च कर दिया। लेकिन खर्च करेगा किससे? वो जितना वो कमाएगा, यस और नो? बोलो यस। तो 100 माइनस 50 62.5, 62.5 प्लस 0.5 63, 63 प्लस 7 इज 80, 80 प्लस 10 इज 90, 95%, 95% उसने खर्च कर दिया, समझे? तो यानी उसके पास 5%, मतलब 95% उसने खर्च कर दिया, समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअल में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ना लिख के अगर मैं सेविंग्स लिखूँ तो चलेगा आपको? बोलिए, टोटल सेविंग्स जो होता है 5% जो है वो 900 है। एक बोलो, बस आगे की बात मत बोलो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे की बात बिल्कुल ना बोलो, आगे की बात बिल्कुल ना बोलो। देखो मुझे सेविंग्स होता क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जितना कमाया कितना लुटाया। 100% वो कमाया और इतना पैसा लुटा दिया, खर्च कर दिया, यस और नो? तो मुझके वजह बताओ सेविंग्स बचा कितना? 5%, यस और नो? हाँ भाई बोलो, क्लियर है? सब लोग सो गए हो? क्लियर है कि नहीं? 5%, तो सेविंग्स बचा है 5%, लेकिन ये परसेंटेज में है। तो मुझे बताइए, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो। तो मुझे बताओ कि 5% उसने सेविंग्स किया उसने 5%, जो रुपीज़ में कितने के बराबर है? 900 के बराबर। तो उसने पूछा इनकम कितना है, तो 5% 900 रुपये के बराबर है, तो इनकम तो 100% है, यस और नो? 95% कितना? अरे कुछ भी, सेविंग्स पूछा है आपसे, इनकम पूछा है ना, मंथली इनकम, तो इनकम तो 100% है उसका, तो 100% कितना होता है? 100% पूछा है, तो क्या करोगे? 900/5 इंटू कितना? 100। 5 इंटू कितना करोगे? 20, 9 दूनी 18 और 1 2 3 0, यानी सैलरी कितनी हो गई, है ना? देखो एक सेकंड, कुछ 5% ये हो गया 100%, 900/5 इंटू 100 कर दिया, 5 20 18,000, है ना? 18,000, ठीक है? बोलिए क्लियर है कि नहीं सबको, यस और नो? बोलिए यस। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 25, एक सेकंड रुको, इन्होंने कुछ लैंग्वेज में 19-20 किया है क्या? एक सेकंड, 30% और 50%, एक सेकंड, लैंग्वेज में इन्होंने हेर फेरी किया है। 50, सर रुको अगर रुको सपोज रुको बोलो मत, अभी मुझे देखने दो, लैंग्वेज इन्होंने गड़बड़ किया कि, रुको, सपोज कुछ नहीं करना है, मुझे देखने दो, यहाँ पे मिस्टेक इन्होंने कुछ कर, क्योंकि ये लोग कर तो देते हैं बट लैंग्वेज कभी कभी आगे पीछे लिख देते हैं, है ना? ओके ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है क्या, इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है? एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना, कभी कभी ये क्वेश्चन क्या है, लिखने का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं ये लोग, लिखते कुछ और हैं, सॉल्व ये जो टाइपिस्ट वाले लोग होते हैं वो आगे पीछे लिख देते हैं। देखो तो मुझे बताइए सबसे पहले उसका इनकम कितना था? 100% था, यस और नो? हाँ भाई 100% था, यस। तो मुझे बताइए एक सेकंड, यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा गड़बड़ी क्या हुई है जो बताता हूँ, लैंग्वेज में क्या गड़बड़ी हुई है दिखाता हूँ मैं आपको। ओहो,
यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है। 15% किस में किया था उसने खर्च? शॉपिंग में किया था, यस और नो? तो 15% ऑफ कितना? 50, यस। तो कितना आता है? 7.5%, करेक्ट, यस और नो? बोलिए, क्लियर? अब इसको जोड़ो तो कितना आता है? 30, ये आ गया 15%, ये आ गया 12.5% और ये आ गया 7.5%। एक तो तरीका ये है कि हम इस टाइप से सॉल्व करें, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? एक तरीका और मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें इतना लेन देन करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, बट ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ईजी इसलिए था क्योंकि हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखो सामने वाले ने क्या क्या परसेंटेज दिया है, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ सकता है। ट्रैवलिंग में कितना किया है? बोलो 25%, यस और नो? बोलो। हाँ जी। इंटरटेनमेंट में कितना किया है? इंटरटेनमेंट में कितना किया? 30% किया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बताओ, ये वाले इधर देख लेते हैं। और तीसरा क्या? 15%, किस में? शॉपिंग में, यस और नो? ठीक है, बोलो यस। अब इन तीनों को जोड़ो जरा, कितना होता है? वही मैं सोच रहा था कि ये इजी, इतना इजी क्वेश्चन था ये। इसको जोड़ो, कितना होता है? 70 होगा ना सर? 70% है ना, लेकिन 70% किसका? ऑफ कितना? 50 का, यस और नो? भाई 50% है ना ये, तो 70 × 5 कितना हो गया? 35। मुझे बताओ 70/100 × 50%, यस और नो? तो आप इसको 2 काटोगे तो कितना आया? 35, यस और नो? बोलो, सही है? यस सर। 35%। एक्चुअल उसने 35% खर्च किया और पहले कितना खर्च किया था? 50%। तो टेक्निकली उसने खर्च कितना कर दिया? एक्सपेंस कितना किया? 50 + 35 कितना आ गया? 85% उसने खर्च कर दिया, यस और नो? बोलो, ठीक है। तो अब मुझे बता, 85% खर्च कर दिया तो सेविंग्स कितना बचा? 100 - 85%, यस और नो? कितना बचा? 15%। और 15% कितने रुपए के बराबर है? यहाँ देखो, 900 के बराबर है, यस और नो? बोलो, क्लियर है? तो मुझे बताओ 100% कितने के बराबर होगा? अब मुझे बताओ 15 को 900 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, 60 से, 15 × 6 = 90, 60 से करोगे, यस और नो? बोलो। तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो कितना आ जाएगा? 6000 रुपये आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आपके पास देसी जुगाड़ तो है ही, क्या? 50/900 × 100, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप तो ऐसे करते ही हो। अरे 50, बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? 15/900 × 100। सर फर्स्ट टाइम तो वो रॉन्ग आ गया फिर। नहीं, वो एक्चुअली हम कर तो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे थे। वो एक्चुअली में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, 25% ऑफ रिमेनिंग, 30% ऑफ रिमेनिंग और इसका रिमेनिंग, सबका रिमेनिंग देते तो हम करते। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ एक साथ ही खर्च कर दिया उसने जो बचा था। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा लेवल वाला होगा, लेकिन ये बहुत टुच्चा टाइप क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आप करोगे तो वही आएगा, देखो ना, करोगे ना तो भी वैसा ही आएगा वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की मामला है। देखो 25% यानी 1/4 यानी 12.5%, ये सब लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा देख लो। 30% मतलब 15%, यस, और 15% 15 मतलब 7.5%। अब जरा जोड़ो ना, कितना होता है? 7 5 12 2 14, 1 15 पैरी कैरी 1 2 1 3, 35% ही आता है ये। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था पिछली बार, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ भाई, अरे 50% का 1/4 कितना होता है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, तो मैं अननेसेसरी मेरे से छोटा छोटा काम करवाओगे तो ऐसे ही होगा। ये 5 से डिवाइड कर दो सर, 4 से डिवाइड कर लो, छोटे मोटे सिंपल बात नहीं है वो, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 1/4 मतलब 12.5, 3 मतलब 5 थी, अब 15%, और 15 का मतलब 15 × 5 = 75 मतलब 7.5%, डायरेक्ट मैं जोड़ता हूँ। लेकिन ठीक है, आपने मेरे से इतना मेहनत करवाया तो ओके, बट लॉजिक इसकी भी जरूरत नहीं थी। अब सीधा सीधा जोड़ करके 70% ऑफ 50 निकालते हो, 35% खर्च हो गया और 50% पहले खर्च हुआ, तो कितना हो गया? 85% खर्च हो गया। तो सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यस और नो? और इनकम कितना था आपका? 100% है ना, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 85, तो बचा कितना? 15%, और 15% सेविंग्स का रुपये में कितना है? 900, तो 100% कितना होगा? 900, ऐसे कर सकते हो, 900/15 × 100, सीधी बात है। 15 6 × 90, एक जीरो और लगा दो, 6000। क्लियर हुआ ब्रिजेश? समझ में आया? यस और नो? बोलो, यस सर। क्लियर आया ना? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो।
हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो, टीवी चला रहे हैं बताओ, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। सास बहू की सीरियल। सास बहू की सीरियल नहीं है। मेरे पापा न्यूज देख रहे थे किसान वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। थोड़ा अच्छा जॉब ले लो, 3 BHK का फ्लैट मिलेगा तो पापा को पर्सनल फ्लैट में रखना, मतलब आई मीन पर्सनल रूम देना, पर्सनल सब चीज़ें देना। फिर डिस्टरबेंस नहीं आएगी। सोच वही है सर। तो वही तो क्या है कि आप ऑफिस से आओगे थके मांदे और आप जो चैनल देखना चाहते हो आप नहीं देख पाओ तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना लाइफ में। आपको चैनल में क्या, वैसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप समझदार हो ठीक है, लेकिन कम से कम क्या है, समझ रहा हूँ। मतलब अगर आप आराम से सोना चाहते तो आप नहीं सो पाएंगे, नेचुरल सी बातें, थके बंदे आएंगी, घर में टीवी चलती रहेगी, नींद नहीं आएगी, पीसफुल नींद नहीं आएगा, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे लाइफ में। ठीक है चलिए, इन ए टेस्ट कंसिस्टिव, अब ये इस क्वेश्चन को क्यों देख रहा हूँ मैं, इसको छिपा दो भाई, हटा दो इसको। हाँ भाई दिख रहा है सबको, यस और नो? यस सर। ठीक है तो देखिए, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस, तो मुझे बताओ 100% कितने क्वेश्चन के बराबर है भाई, मुझे बताओ 100% जो है अपने आप में कितना क्वेश्चन के बराबर है, जरा बताओ, ईमानदारी से बताओ जरा भाई, यस और नो? 100%। मोर देन 100। मोर देन 100 कुछ भी, अरे भाई 80 क्वेश्चन टोटल है, यानी टोटल कितना है 80 क्वेश्चन, यस और नो? 80 क्वेश्चन, लेकिन कोई भी चीज़ टोटल है तो अपने आप में 100% है, बोलो ईमानदारी है कि नहीं देश में, यस और नो? हाँ जी, और मैं बता रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो खाली फ्रैक्शन व्रैक्शन में बता तो दिया, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम साक्षात दर्शन होंगे, फिर बाद में मत बोलना कि सर ऐसा सेम टू सेम आया था सर लेकिन हम कर नहीं पाए, तो फिर ज़िंदगी बेकार है फिर तो। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, मतलब इसका मतलब थोड़ा समझना कि अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं और सारे सही हो जाए तो मेरे को कितना नंबर मिलेगा बताओ? 25। 100। क्या फालतूगिरी है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 80 80। नंबर मिलेगा ना यार। अगर मैं बोलता हूँ आपने 100% सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो क्या तुमने 100 क्वेश्चन कर दिए, जब था क्वेश्चन 80 ही, तो पप्पा मैं सारे अटेम्प्ट करके आया हूँ 100% पप्पा मेरा सही है। बेटा कितना क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था, बेटा कितना नंबर आएगा, पप्पा 100 नंबर आएगा। बेटा तुम बेकार हो जिंदगी में। हैं कितने नंबर का था बेटा, 1 नंबर का था पप्पा। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हाँ पप्पा। कितना नंबर आ जाएगा बेटा, पप्पा 100 आ जाएगा। बेकार इस स्कूल में इतना लिखा के इतना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ मैं। 100% करके आया वो, क्वेश्चन 80 है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, बच्चा बोलता है 100 नंबर आएगा मेरा, बताओ। मंडप में। चलो आगे बात करते हैं, है ना। 80 क्वेश्चन है, अगर मैं, मतलब मेरा ये समझ में आया, देखो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं। अगर मैंने करेक्ट किया तो मुझे +1 मिलेगा, समझ रहे हो? ठीक है, यस और नो? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर मैं 50 सही कर दूंगा तो मेरे को 50 नंबर मिल जाएंगे ईमानदारी से, लेकिन याद रहे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट में +1 मिलेगा, लेकिन इनकरेक्ट करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, है ना। अभी जो एग्जामिनेशन हो जाते हैं 20 से 25 लाख बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, कितना बड़ा एल्गोरिथम लगता है प्रोग्रामिंग करने में, पता है आपको? TCS वाले जो अगर चार्ज करते हैं 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया, मजाक है? कितना बड़ा एल्गोरिथम लगता है। मैं तो ऑलरेडी रहा हूँ, मेरे मॉड्यूल कहाँ यूज़ होते थे मुझे पता भी नहीं चलता था, इतने बड़े एल्गोरिथम लगाने पड़ते हैं। ये तो आप क्वेश्चन करते हो, जो सोचो प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते होंगे उनको तो कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती है। लगभग एक एक प्रोजेक्ट का जो एक मॉड्यूल होता है लगभग 1800 से 1900 लाइन्स के होते हैं। मतलब कहने का मतलब 100 से 150 पेज का PDF तो हम लोग डेली पढ़ते थे जॉब के टाइम पे, आई मीन ऑफिस में, मतलब रनिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ओरेकल, तो वो चीज़ें ओरेकल सॉफ्टवेयर, तो आप समझ सकते हो। आप लोग इसी में सब डर जाते हो, सर इतना टफ ये वो क्या पता नहीं। चलो 80 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मैं सही कर दूंगा, सारे बनाऊंगा तो 80 मिलेंगे।
50 ही सही करूँगा तो 50 तुम्हारे मिलेंगे, लेकिन याद रहे हमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोल दिया है कि 80 क्वेश्चन है और अगर एक क्वेश्चन में एक नंबर मिला। अब अंकिता क्या करती है, ज़रा देखते हैं। अंकिता आंसर 65% ऑफ द 40 क्वेश्चन करेक्टली। तो बेसिकली मुझे बताओ कि अंकिता ने अपने क्वेश्चंस को दो पार्ट में बांट दिया, एक जिसमें वो कॉन्फिडेंट थी और एक जिसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मुझे बताइए फर्स्ट 40 क्वेश्चंस अगर रहा होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन किए उसने, 40। तो मुझे बताओ सेकंड पार्ट में उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 40। अब करेक्ट है या नहीं वो बात की बात है अपनी, भाई दो पार्ट में उसने किया, यस और नो। हाँ जी बोलो, यस। सो गए तुम लोग? हाँ भाई नहीं सर। यस सर। ठीक है। यस तो सर। फर्स्ट पार्ट में उसने 40 किया, तो सेकंड पार्ट में नेचुरल सी बात है कि तीसरा पार्ट जैसा कुछ होगा नहीं। हो सकता है 30 पार्ट दिया रहता तो बात लगती है, बट दिया नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर 40 किए तो बाकी बचेगा भी तो 40 ही ना। तो आप बोलोगे सर हमें फील नहीं आता, लो भैया फील लेके आते हैं। फील आ गया आपको? अब मत बोलना कि यस सर। नहीं ऐसे फील नहीं आता ना बहुत लोगों को। ठीक है, 65% ऑफ द फर्स्ट 40। तो इसका कितना परसेंट वो करेक्ट करता था? ये दो तरह की बात होगी, इसमें वो करेक्ट करेगी और रॉन्ग करेगी, यस और नो। करेक्ट इनकरेक्ट बोलो या रॉन्ग करोगे, है ना। ये करेक्ट है ना, करेक्ट और रॉन्ग। लो फील आ जाएगा, फोटो बना दिया, अब बोलना मत। करेक्ट 65% है ना, 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन कितना करेक्टली। तो मुझे बताओ 65% क्या होता है? 5 13 जा 5 20 जा इंटू 40 कितना हो गया? काट दो इसको, कितना आ गया? 26 क्वेश्चन सही किए। 26। अगर 26 क्वेश्चन सही किए तो रॉन्ग कितना की होगी? 40 में 26 घटा दो, यस और नो। 14, यस। बोलिए क्लियर है? ईमानदारी है देश में कि नहीं है, बताओ जरा। यस सर। क्लियर। नहीं सर। कमाल की बात करते हो भाई, है ना। तो 65% ऑफ द फर्स्ट 40 करेक्टली, तो 40% कर दी तो 26%। तो मुझे बताइए, अब पूछ रहा व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चंस डज सी नीड टू करेक्टली टू स्कोर 80% ऑन द एंटायर टेस्ट। तो अब उसमें फिर से एक ही कहानी होगी, वो करेक्ट करेगी और रॉन्ग करेगी। तो बोल रहा है कि मुझे ओवरऑल रिक्वायरमेंट कितने का है? ओवरऑल उसको कितना परसेंट चाहिए? कितना परसेंट चाहिए बोलो? 80%। 80% लाने के लिए उसको मार्क्स कितना लाना पड़ेगा? 80% ऑफ 80 कितना लाना पड़ेगा? 64, यस और नो। लाना पड़ेगा 64 कि नहीं लाना पड़ेगा उसको, बोलो। यस सर। यस अगर उसको 64 लाना पड़ेगा और अभी तक नंबर कितना लाई है वो नालायक लड़की? 26। 26। तो मुझे बताओ अब उसको अगले यहाँ पे कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा बाबू? तो 50। एक सेकंड, कुछ भी बकवास। 38। रिक्वायर्ड मार्क्स टू गेट कितना? 80% ऑफ टोटल, यस और नो। दैट इज 64। दैट इज 64 मार्क्स लाने के लिए उसको लाना कितना पड़ेगा? 64 लाना है, 26 ला चुकी है, लाना कितना पड़ेगा? 38, यस और नो। 38 मार्क्स की उसको जरूरत होगी। लेकिन सामने वाले ने मार्क्स नहीं पूछा, कितने क्वेश्चन सही करने, ये नहीं पूछा। उसने बोला कितना परसेंट क्वेश्चन उसको सही करना पड़ेगा। ये कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, कितना क्वेश्चन उसको करने होंगे। तो देखो, तो मुझे बताओ कि 38 कितना परसेंट है 40 का? इतना ही क्वेश्चन बचा है, बाकी तो गलत करके बैठी है ये लड़की। तो 38 ईच का मतलब होता है इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 40। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। तो आप क्या करोगे? 38 इज का तो रहने दो, 40 नीचे आ जाएगा, इंटू कितना? 100, यस और नो। बोलो क्लियर है? यस और नो। ठीक है, अब इसको काट लो जरा, छोटा कर लो इसको। ये कितना का? 20 2 बार में, 20 5 बार में, 2 19 बार। तो कितना? 95%। कितना? 95%। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस और नो। हाँ भाई, यस सर। यस। कोई यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैं स्क्रीनशॉट ले नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आप
में आप जब वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देख लेना, आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर हो गया होगा। यस, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना 15 सेकंड में, तो क्या मैं करके दिखाऊं आपको? लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा ना, तो कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को ना दिव्य दृष्टि नहीं आएगी, सब लोग ब्रह्मा नहीं होते। हाँ, आप तपस्या करो, रात भर पढ़ाई करो, तो शायद यस हो सर, सकता करेंगे है। सर। वो तो तुम बोलोगे ही, कोई दिक्कत नहीं। तुमको बोलोगे कि भल्लाल देव का पूजा करो, तो तुम करोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस पता नहीं। ठीक है, काम होना चाहिए। जानवर मतलब भगवान का करो या राक्षस का, मतलब काम होना चाहिए। जानवर। मैं राक्षस बोला हूँ। जानवर तो इज्जत दे दी तुमने तो। ठीक है, चलो देखो देखो ध्यान से देखना, मैं इसको पेन भी नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा चला देता हूँ 2-5-6 सेकंड के लिए। देखो 80 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन वो करेक्ट की है, 65%। 40 का तो 40%, 65 मतलब 13 बचे 65, 13 5 13 बार में, सॉरी 5 13 बार में, 5 20 बार में, कितना 40 बार में, कितना हो गया 26। सही कर दी। कितना का रिक्वायरमेंट 80 का, 80 80 जा 64, तो 64 में 24 घटाऊंगा, 26 घटाऊंगा, घटा लिया 38 आया। कितना परसेंट पूछा है 38, और कितना क्वेश्चन बचा है 40, तो 38/40 इंटू 100। मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ ना, स्टूडेंट 20 2 बार में, 20 5 बार में, और 2 19 बार में, 19 5 जा 95। फिर से देख लो एक बार, फिर से समझ में आया क्या? आई होप कि कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किया था मैं। यस सर। आ गया ना? देखो अब मैं स्टूडेंट बनता हूँ, एग्जामिनेशन में मैं ये क्वेश्चन मेरे पास आया है और मैं एक स्टूडेंट हूँ ईमानदारी से। 65%, कोई दिक्कत नहीं, 65% है, और एग्जामिनेशन मेरे पास स्क्रीन में आया क्वेश्चन 80 है। रिक्वायरमेंट कितना का? 80 का है। 80 80 जा 64, ठीक है। फिर क्या 65% है, 65 का मतलब हो गया 5 13 जा, और 5 20 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 26 हो जाएगा, तो 26 घटा देते, कितना आ गया 14 में 6 गया 8 आ गया, 5 में 2 गया 3, 38 बचा। कितना था 40 क्वेश्चन, 40 इंटू कितना 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 19 बचे 95 आंसर। ठीक है, हो गया सर, बंटाधार। घंटादार हो गया ना? तो अभी तो तुमको पता है कि अभी से लेकर के एग्जामिनेशन में 3 महीने का गैप है। इस चीज़ को समझने में लगा दो 3 महीना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, रोक रोक के सुनना। यूट्यूब में जो है ना एक ऑप्शन भी आता है नॉर्मल। एक आता है जो बच्चे को लगता है इरिटेट हो रहा है ना स्लोली चलने में, वो स्पीड बढ़ा देते हैं। और जो लगता है कि Fast forward. यार जल्दी जल्दी सीखना है तो स्पीड बढ़ा देते हैं, और जिनको लगता है कि ला बहुत ज़्यादा बोल दिए सर, तो क्या करते हैं? वैसे आप लोग को पता है कि नहीं स्पीड कैसे घटाते हैं? हाँ भाई, हाँ सर, हाँ। पता है। किसी को नहीं पता हो तो मैं दिखा देता हूँ, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बताना, नहीं तो मैं बता देता हूँ भाई, क्या कि भाई मैं चाहता हूँ सब लोग व्हाट इज यूट्यूब? ये विकिपीडिया में तुम आर्टिकल लिखने वाले हो ना, ये तो पता नहीं नेट का क्या पोजीशन है यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये सब तो देखते रहना आप लोग, स्पीड कैसे घटाते हो तो यूट्यूब पे सीख ही लोगे तुम लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? समझ में आया सबको? यस और नो? हाँ भाई, चलो। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट एंड 5 टीचर, सारे बच्चों को चॉकलेट मिला है जी। That are 20% of total number of students, and each teacher gets sweets that are 30% of the total number of students. वाह क्या बात है। How many students were there? भाई क्या करोगे इसमें? क्या लगता है क्वेश्चन समझ में आया क्या? हिंदी में बोला क्या? हिंदी में बोलते हैं समझ में आया, हिंदी में बोलते हैं हवा लगा या नहीं लगा। छुट्टी जाला। हाँ, समझ में आया? बोलो, अरे बोलो ना, नहीं आया, काहे टेंशन ले रहे हो? शुक्ल। नहीं है। नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो अब पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। हाँ भाई, 60। ध्यान से समझना। 60। देखो मैं जब मैं डायग्राम बना दूं ना, समझ लो आधा टेंशन तो वही खत्म। क्वेश्चन अगर आपको ना भी ना है ना, मॉक टेस्ट में एक डायग्राम बना लेना, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से फील आना शुरू हो जाएगा। अरे ऐसा था क्या, अरे वैसा था क्या। टीचर कितने हैं?
5। 5. तो टोटल मिला के कितने हुए? रसगुल्ला में डाल दो, 65 लोग हैं। 65। अभी देखो मुझे पता नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मैं तो बस धुंधला धुंधला लिख दिया क्योंकि मेरे को अच्छा ये बताओ, क्या मैं पहले से प्रिपेयर करके आया था क्या कि मुझे ये बताना है? नहीं। आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि कैट लेवल के स्टूडेंट के जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते तो आप बोलोगे सर आप पहले से पीडीएफ बना के दे देते हो। मैं तो तुम्हारे सामने बनाया ना, ऐसा थोड़ी ना मैं बनाता हूँ कुछ पहले से। ठीक है, 60 स्टूडेंट और 5 टीचर है ना। ठीक है, हर स्टूडेंट को मिठाई मिलता है कितना? 20%। हर स्टूडेंट को, यानी ईच स्टूडेंट है ना, ईच स्टूडेंट को कितना मिठाई मिलता है? मतलब 80 टोटल। रुको 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 रुको, आराम से रुको। अरे पता, तुम बता दो, मैं देख लूँ कुछ आंसर वांसर बताना चाहते हो तुम, फाइनल कर दो एक बार, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, फटाक से देखा आंसर सी टिक लगा दिया। कॉन्फिडेंस नाम की 50 ग्राम की भी कमी नहीं है इनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब देखो मैं तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, आप लोग बोलते हो टफ है, मैं तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, मैं तो बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ एज ए ट्रांसलेटर। आप जीनियस तो पैदा हुए ही थे, बस मान नहीं रहे हो। हर बच्चे को कितना स्वीट मिलता है? जितना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 है ना। 12 चॉकलेट मिलेगा, है चॉकलेट, चॉकलेट टॉफी है, अच्छा स्वीट है भाई, मिठाई है, स्वीट रसगुल्ला। टू ईच स्टूडेंट, यस और नो। हर बच्चा को कितना मिलेगा? 12 चॉकलेट। क्या हमने सही लिखा या नहीं लिखा बताओ? गलत। हाँ भाई, क्या हमने सही लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल सही है। ठीक, अब मुझे बताओ कि एक बच्चा को अगर 12 चॉकलेट मिलता है, स्वीट मिलता है, तो टोटल स्वीट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? फाइनल कर लें? हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट। देखो मुझे, हाँ, बहुत बढ़िया। तो 12 इंटू 60, 720 चॉकलेट मिल गया, टॉफ़ी मिल गया, स्वीट मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, क्योंकि उसने पूछा है ना भाई कितना स्वीट चाहिए, तो मैं एक एक करके फाइनल करते चलूंगा, देश में आगे बढ़ूंगा या फिर स्लोली स्लोली गाड़ी चलेगी हमारी। सही बात है कि नहीं? चलो, एंड ईच टीचर गेट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो मुझे बताओ स्वीट्स टू ईच टीचर, ईच टीचर को स्वीट्स कितना मिलता है बताओ? क्या बोल रहा है? 30% ऑफ क्या? जितने के टोटल स्टूडेंट है। 60 आएगा ना सर, 60 आएगा ना। हाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज ऑफ कितना? 60। तो 6 3 जा 18% से 0 कट जाए 18, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मुझे बताओ टोटल स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? जितना टीचर है। टोटल स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू टीचर्स। भाई नहीं बोलोगे? बेकार है जिंदगी फिर तो। कितने हैं? 5 टीचर है ना? 90 आएगा ना सर। हाँ 5 इंटू। अच्छा एक बात बताऊं, कोई आप मुझसे पूछते क्यों? बोलो ना सर 90 आएगा। आएगा ना सर, क्यों? अरे भरोसा रखो अपने ऊपर। हाँ सर 90 आएगा, 90 आके छोड़ेगा, 90 आएगा सर। अभी गलत होगा तो मैं ठीक करूंगा ना, मेरे से पूछते क्यों? भरोसा रखो अपने ऊपर। अभी दोनों को जोड़ दो, टोटल स्वीट्स। देखो कितना बढ़िया, एकदम पॉकीमोन जैसा फोटो बन गया। टोटल स्वीट, पिकाचू। लो ये फोटो बन गया, स्माइल लो। और क्या चाहिए ज़िंदगी में बताओ? 720 और 90 कितना हो गया? 810। ठीक है, कोई तकलीफ जिंदगी में आपके? बोलिए। अच्छा नहीं सर। अच्छा बताओ इसमें था क्या बनाने लायक? था सिर्फ इतना कि आप ये नहीं शायद एग्जाम में सोच पाते कि मैं टोटल कैसे करूं। ये खटर पिटर करते ना, यही खराब लगता है मुझे। खटर पिटर ना करो यार, ये गलत बात है। मेरे पास कोई टाइम वाइम नहीं है ना, हेड ऑफिस में कि एडिटिंग करने बैठेंगे वो, क्लियर बात है। ये लाइव लेक्चर है तो थोड़ा सा ईमानदारी रखो भाई। हाँ भाई, कहाँ भुला देते हो, ये तो खराब लगता है मुझे। तो मुझे बताओ इसमें कुछ नया था क्या? तुम लोग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? यस यस सर। एग्जाम में सिर्फ आपके एक ही पॉइंट स्ट्राइक नहीं करता क्या? यहाँ तक तो सब कर लेते, लेकिन स्ट्राइक यही नहीं करता यार टोटल कैसे निकालें। आप खुद सोच लो।
टोटल 60 बच्चे हैं, 720 हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं स्टूडेंट बन के सॉल्व करूं, यस और नो? 15 सेकंड Yes, में, 15 सेकंड में। भाई देखो मैं बड़ा ईमानदार टाइप का आदमी हूँ, कोई शो ऑफ नहीं, ईमानदार टाइप का आदमी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और एकदम ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 60 स्टूडेंट है, 60 टीचर है, 20 है, 20 इंटू 60 कितने हैं? स्वीट बांट रहे हैं कितना? स्टूडेंट के बराबर 60 इंटू 12 12 हो गया, ठीक ठीक है। 30% है, 30% है, कितने टीचर हैं? 5 टीचर है ना, कितना टीचर है? 5 टीचर। तो 5 टीचर हैं वो तो ठीक है, लेकिन 30% ऑफ क्या? स्टूडेंट को जितना बांटा गया उतना ही है, तो 60 इंटू 3 कितना हो गया? कितना हो गया? तो 60 इधर था, 20% किए तो 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं? तो 60 हैं, तो 720 हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, 30% कितना टोटल करते हैं? कितना? 18। 18 इंटू टीचर कितने हैं? 5, कितना हो गया? 90, ठीक है। 9 2 11 810 आंसर हो गया। हाँ जी, क्लियर है ना? सही था सर। सर रिपीट कीजिए ना। पूरी पिक्चर का ट्रेलर तुमको समझ में नहीं आ रहा पिक्चर देखने के बाद? देखो 60 है ये और ये कितना है? 20%। मैं पढ़ कैसे रहा हूँ? देखो मैं देखा यहाँ स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को उतना मिलेगा जितनी टोटल स्टूडेंट है। यहाँ भी स्टूडेंट, यहाँ भी स्टूडेंट, यहाँ भी स्टूडेंट, तो मुझे एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 20% ऑफ 60 तो 12। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60, क्योंकि मुझे स्वीट्स पूछा है। तो 60 इंटू कितना हो गया? कितना हो गया? 720। अब मुझे टीचर मैंने देखा तो मैं यहाँ देखा टीचर मिलता है 30% ऑफ स्टूडेंट का, तो मैं वापस इसी गाड़ी पे पहुँचाऊँगा। तो 30% ऑफ कितना? 60। अब ये मेरे माइंड में 3D डायग्राम बनता है, परसेंटेज से 1 0 यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा, 6 इंटू 3 18। लेकिन टीचर हैं कितने? सारे टीचर कितने चॉकलेट खा जाएंगे, मिठाई खा जाएंगे? तो 5 90 100 810। एग्जाम में इतना ही तो करना था मुझे। हालांकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कितनी बड़ी रामायण देख लिया आपने। जो पिक्चर में देखते हो वो ट्रेलर में होता है कि नहीं वो सीन? हाँ जी। अब तुम बोलोगे सर मेरे को ट्रेलर समझ में नहीं आया, तो फिर तो जिंदगी बेकार है जी। कभी कभी सर ट्रेलर अच्छे से समझ में आ जाता है और पिक्चर नहीं आता, और कभी कभी पिक्चर आता है ट्रेलर नहीं आ जाता। क्या है कि ठग्स ऑफ नहीं, हिंदुस्तान। नहीं बात वो नहीं है, बात ये है कि कुछ डायलॉग्स तुमको पसंद आ जाते हैं। किसके? किसके? ट्रेलर के। अमरीश पुरी। ट्रेलर के डायलॉग याद रह जाते हैं। जब पूरे पिक्चर देखते हो तो मर्ज हो जाता है कौन सा डायलॉग कहाँ से आया था। यस सर। तो ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये PDF मैंने भेज दिया और भी मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए बाय ओके सर, बाय बाय। बाय। थैंक्स सर। हाय सर। So those who are new to this channel, subscribe this channel so that we will be updated with the next questions coming up with the percentage. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day